अस्सलामुअलैकुम एंड हाय। मैं करामत क्यूम द करामत कनेक्ट्स का होस्ट आप सबके साथ एक नई कहानी शेयर करने के लिए आया हूँ। नाजरीन, कहानियों का एक इंसान की ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है। अगर इंसान अपने अंदर के समंदर को मोटिवेशनल स्टोरीज से भर दे तो वो कहीं हद तक कामयाब कर जाता है या कामयाबी पा लेता है, क्योंकि कहानियाँ ही वो रिसोर्स है जिससे एक इंसान हमेशा और हमेशा के लिए मोटिवेटेड रह सकता है। आज इस सीरीज में मैं आपके साथ और एक कहानी शेयर करने वाला हूँ जो वाकई में दमदार कहानी है, जिसने कई लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया है। कहानी शुरू होती है एक कैरेक्टर से जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम क्या था, वो जमीन खोदता था और जो जमीन से मिट्टी निकलती थी उसको अपने गधे पर बाजार ले जाता था और उसको बेच देता था। एक दिन की बात है, इब्राहिम अपने घर के बाहर खोद रहा होता है और जमीन में एक डायमंड पाता है, लेकिन उसको पता नहीं था ये डायमंड है। वो बस इसको ये समझ लेता है ये कोई चमकीला पत्थर है और उस पत्थर को उठाकर, इस डायमंड को उठाकर वो अपने गधे के गले में टांग देता है। बहरहाल एक दिन वो जाता है बाजार अपने गधे के साथ मिट्टी बेचने के लिए। एक अमीर मर्चेंट को उस पर नजर पड़ती है, उसके गधे की उस पत्थर पर नजर पड़ती है और जाके इब्राहिम से कहता है ये क्या है। इब्राहिम कहता है इट्स नथिंग बट अ शाइनी स्टोन, ये कुछ भी नहीं है, बस एक शाइनी स्टोन है। इस मर्चेंट को ये स्टोन पसंद आ जाता है और इससे कहता है कि आप मुझे बेचना चाहोगे। इब्राहिम कहता है 50 रुपए दे दो और ले जाओ। ये मर्चेंट 50 रुपए इब्राहिम को दे देता है और उस पत्थर को अपने साथ ले जाता है। इसकी जो अब दुकान थी, इस पत्थर को अपनी दुकान में चिपका देता है, टांग देता है एज अ डेकोरेशन। एक दिन की बात है, जब उसने अपनी दुकान में इसको एज अ डेकोरेशन यूज कर लिया, वहां से एक ज्वेलर गुजरता है, एक सोनार गुजरता है और वो सोने बेचने वाला जब उस पत्थर को देखता है उसको शक हो जाता है ये पत्थर नहीं, ये एक डायमंड है। इट इज नॉट अ शाइनी स्टोन, दिस इज अ डायमंड। जब वो डायमंड को पाता है तो ये इस दुकानदार के पास जाता है, कहता है ये चीज क्या है। वो कहता है कुछ भी नहीं, बस एक चमकीला पत्थर है। और ज्वेलर उसे कहता है क्या तुम ये चमकीला पत्थर मुझे बेचना चाहोगे। ये मर्चेंट कह रहा है बिल्कुल, आप मुझे इसके 100 रुपए दो और ले जाओ। इसके बाद क्या है, ये कंजूस बनने की कोशिश करता है ये ज्वेलर। इसे कहता है 100 रुपया नहीं, 80 रुपया लो और इसको मुझे बेच दो। इसके बाद क्या होता है, जब ये मना कर रहा है, दुकानदार उसको मना कर रहा है कि 80 में नहीं 100 दे दो और ले जाओ, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो नहीं मान रहा है। ये कहता है आज नहीं तो कल ही मुझे इसे भेजेगा, मुझे कल आना चाहिए, ये सोनार सोचता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये यहाँ से गुजर जाता है, वहां से और एक सोनार आता है और एक ज्वेलर वहां से आ जाता है और इसको कहता है ये पत्थर क्या है, ये चमकीली चीज क्या है। उसको कहता है ये कोई खास चीज नहीं, बस ये चमकीला पत्थर है। लेकिन इसको भी शक हो जाता है ये कोई आम चमकीला पत्थर नहीं है, ये एक डायमंड है। उसके बाद क्या होता है, जब ये ज्वेलर उसको खरीदने की कोशिश करता है, वो कहता है ठीक है आप इसको ले जा मेरे से, लेकिन मुझे इसके 100 रुपये दे दो। उसके बाद ये ज्वेलर खुशी खुशी 100 रुपये उठाता है और उसको दे देता है। अगले दिन वो पहला वाला सोनार वापस आता है दुकानदार के पास और कहता है वो पत्थर कहाँ गया जो पत्थर कल यहाँ पर टांगा हुआ था। वो कहता है आपके बाद और एक इंसान आया और उसने उस चीज को खरीद के ले गया। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद ये ज्वेलर उससे कहता है यू फूल, तुम गधे हो, पागल हो, ये कोई आम पत्थर नहीं है बल्कि एक कीमती डायमंड था। ये बहुत ज्यादा कीमती डायमंड था। तुमने लाखों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी 100 100 रुपए में जानी थी। इसके बाद ये दुकानदार जवाब क्या देता है, कहता था माय फ्रेंड, मुझे नहीं पता था ये एक डायमंड है, लेकिन आपको पता था ये एक डायमंड है। स्टिल आप कंजूस बने, 20 रुपए के लिए आपने पूरी की पूरी अपनी जायदाद जो आप करोड़ों की हो सकती है इस डायमंड को पाने के बाद, वो गवा दी। कहानी का मॉरल क्या है माय डियर फ्रेंड्स? कहानी का मॉरल ये है कि कंजूस वहीं पर बनो जहां पर जरूरत हो, हर जगह कंजूस बनने की जरूरत। दूसरी चीज, जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, उसको अपनी आपसे जाने मत दो।